होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हम कहते हैं अतिथि देवो भव, हमें अतिथि में दर्शन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी ज्ञान को नहीं पचाया, इसलिए हमें अतिथि में दर्शन नहीं होते हैं। हम केवल कहते कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कलयुग का जीव बहुत आलसी है, इतना आलसी है कि बिस्तर पे ही लेटा रहता है। हाँ, इधर उधर करवट लेगा और नजर गई धीरे बटन दबाएगा और बस गंधर्व नगर देखता रहेगा। और रात के 2-2 बजे तक लोग गंधर्व नगर देखते हैं। आपने ना देखा हो, हमने देखा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप लोग गंधर्व नगर देखते हैं? आप लोग गंधर्व नगर देखते हैं क्या? नहीं भाई, शायद है कोई हो ना देखता हो। सभी गंधर्व नगर में फंसे हुए और फिर खर्राटे बजा करके सोते हैं। सूर्य भगवान निकल आते हैं और फिर सूर्य भगवान को दिखा दिखा करके फिर यूं करता है। हाँ, सूर्य भगवान कहते हैं देखो, सूर्य भगवान उसे सापित कर देते हैं। अब उंगली घुमा घुमा करके दंत धावन कर रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए हमें गंधर्व नगर नहीं देखना चाहिए। गंधर्व नगर का मतलब होता है, ये टीवी है ना, टीवी। हाँ, इसमें गंधर्व नगर आता रहता है। और गंधर्व नगर ये शरीर। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, और वो गंधर्व नगर बड़े बड़े नाटक वाले गंधर्व नगर सारी रात देखते हैं, खर्राटे बजा के सोते हैं। विचार करो तो शरीर में रोग नहीं होगा तो क्या होगा? रोग ही तो होगा। इसलिए टीवी नहीं देखनी चाहिए और थोड़ा न्यूज सुन लेनी चाहिए। क्योंकि हमें राष्ट्र से तो प्रेम करना चाहिए, देश से प्रेम करना चाहिए, लेकिन और कुछ नहीं देखना चाहिए। भला? हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बार हमारे वृंदावन में धर्म संघ के गुरु जी से एक विद्यार्थी ने पूछा, हाँ, कि गुरुदेव ये बताओ, ये छत के ऊपर जो लंबा लंबा लगा रहता है, इसे अंग्रेजी में तो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? पहले लंबा होता था, अब गोल हो गया है। वो बोले क्या? बोले डिश बोलते हैं, डिश। बोलो जय श्री कृष्ण। ठीक है गुरुजी, ये संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में तो हो गया काम, लेकिन ये संस्कृत में क्या कहते हैं? बोले संस्कृत में इसको कहते हैं कली ध्वज। हाँ, कली ध्वज, इसे कहते हैं कलयुग का झंडा। भैया, ये कलयुग का झंडा जिसके छत के ऊपर लग जाए तो समझ लो वो घर बेकारी है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो भैया कलयुग का झंडा पहले लंबा होता, तब गोल गोल हो गया। अंतर हो गया ना? और ये जिसके महल के ऊपर लग जाए तो समझ लो वो व्यक्ति कभी भी एकांत में नहीं बैठ सकता। एकांत में बैठेगा उसका मन उधेड़ बुन करेगा। मैंने बड़े बड़े वृद्ध लोगों को देखा है, वृद्ध माताओं को, भाइयों को, जो बिना उसके रह नहीं सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। अब विचार करो, जिसका चित्त गंधर्व नगर में लगा है, उसके प्राण शरीर में रह करके क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। इसलिए हमें अपने धीरे धीरे स्वभाव को बदलना जरूर चाहिए। भैया, मैं सब जगह गया, परिवार में गया, गृहस्थ में देखा तो घर में श्रीमती का ही चलावा चलता है, माता पिता की कोई नहीं सुनता है। अरे ठीक है, धर्म पत्नी जी समझदार हैं तो उनकी बात माननी ही चाहिए, लेकिन भाई सेवा तो माता पिता की करनी चाहिए।
और जो जाकर के मंदिर में बंगले बनवाते हैं, 56 भोग लगवाते हैं, जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उनका ये सब काम करना व्यर्थ है। भगवान उनसे कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, ध्यान देना। इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बोलो जय श्री जय श्री कृष्ण। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। भैया माता पिता की सेवा कब तक? बोले जब तक तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी तब तक। और जैसे ही तिजोरी की चाबी सौंपी और सर्वाधिकार सुरक्षित हो गया, तो फिर माता पिता की खटिया या तो खेत में या किसी तीर्थ में चली जाती है। जाओ पिताजी, अब बहुत दिन हो गए, हरिद्वार घूम के आओ। हाँ, आंखों से देखने को ऐसा दृश्य मिलता है। माता पिता की लोग सेवा नहीं करते। जीव इतना विषयों के अधीन हो। माता पिता संतान को से अलग हो जाए, ये धर्म है। संतान माता पिता को छोड़ करके इंद्रिय सुख के वशीभूत होकर माता पिता से यदि संतान अलग हो जाए तो ये अधर्म है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नारद जी कहते भैया मैंने सोचा लाओ आश्रमों में जाऊं। बोले वहां भी परिभाषा बदल गई। आश्रम अब वो आश्रम नहीं रहा। आश्रम जहां अज्ञानी को ज्ञान मिलता है, श्रमित थकित को विश्राम मिलता है, उसे आश्रम कहते हैं, जहां श्रम मिटाया जाता है। लेकिन आज लोग बड़े बड़े होटल बनाते हैं और उस पर आश्रम लिख देते हैं। क्या मतलब है? ये मानव का स्वभाव, इसकी नियत दिन पर दिन बड़ी बिगड़ती चली जा रही है। ये कहता कुछ और है, लिखता कुछ और है, होता कुछ और है। यदि ऐसा रहता है, बोलो जय श्री कृष्ण, ऐसा रहता है तो फिर उसका कैसे कल्याण हो? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर्वथा कलिना अधर्म मित्रेणे। बोले कलयुग है ना, इसका मित्र क्या है जी? कौन? बोले कलयुग का मित्र वो अधर्म है। कलयुग के मित्र का नाम है अधर्म। जिस समाज में, जिस परिवार में अधर्म होता है, वहां साक्षात कली का निवास है। इसलिए सदैव हम धर्म का आचरण करें, धर्म की चर्या करें, तो कली हमारे पास नहीं आ सकता। यद्यपि अंकन के आधार पर कलयुग हो सकता है, परंतु वास्तविक मानव के लिए कलयुग नहीं है। साधक चाहे तो कलयुग में रह सकता है, और चाहे मानव तो वो सतयुग में रह सकता है। हमारी अपनी रुचि क्या है? हम कलयुग में या सतयुग में कहां रहना चाहते हैं? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नारद जी कहते हैं सर्वत्र गया शांति नहीं मिली। मैंने सोचा लोगों का संबंध देखें, इसका हाल क्या है। तो संबंध देखा कि बोले कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल कलम। लोग बेटा बेटी का भी क्रय विक्रय करते हैं। धन का लोभ इतना बढ़ गया कि लोग अपनी संतानों को भी बेच देते हैं।
हाँ ऐसा कन्या विक्रीडो लोगा दंपति नाम चकल संबंध नहीं अपितु सौदे होते हैं। जहां सौदा पट जाए वही समधी बन जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। सौदा नहीं पटा तो समधी नहीं, सौदा बन गया तो ठीक। जहां मांगों के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, जो लालच के आधार पर, प्रलोभन के आधार पर धन ही जिस जड़ में मूल है, वो संबंध तो खोखला है। वो थोड़े दिन चलता है फिर हट जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संबंध नहीं सौदे। समधि का अर्थ होता है जहां विचार सम हो, भाव सम हो, हृदय सम हो, वो समधि। नारद जी कहते हैं भैया ये सब देख देख करके मैं बड़ा दुखी हुआ। देखो देखो लोगों की समझ कैसी बन गई। चलते चलते मैं यमुना के किनारे पहुंचा। ध्यान देना, गंगा ज्ञान का किनारा है, यमुना भक्ति का किनारा है, सरजू वैराग्य का किनारा है। भगवान राम ने वैराग्यमयी जो लीलाएं संपन्न की वो सरजू के किनारे, और भक्तों ने यमुना के किनारे निवास किया। यमुना भक्ति का स्वरूप है। ज्ञानियों ने गंगा के किनारे निवास किया। गंगा शिवजी के मस्तक पर निवास करती है। जिसने ज्ञान को आत्मसात किया, जिसने ज्ञान को पचाया, वो जीवात्मा शिव बन गया। जो शिव बन जाता है वही निसंकल्प हो सकता है। विचार करो, हम कितनी देर के लिए निसंकल्प हो सकते हैं। हमारा मन, हमारे मनीराम कितनी देर के लिए संकल्प विकल्प रहित हो सकते हैं। यदि हमारा मन थोड़ी देर भी संकल्प विकल्प किसी निराधार स्थिति में रुक सकता है तो हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शिवदम तापत्रयोन मूलनम, वो शिव जो तीनों तापों का उन्मूलन करने वाला है उसे शिवजी कहते हैं। निसंकल्प शिव, संकल्प रहित भाव ही वही साधना है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। साधना वो चीज है ये बता। इसलिए साधना करनी चाहिए। जीवन में जब सादगी होगी तो साधना का जन्म होगा। सादगी नहीं तो साधना कैसे? सादगी हो, सादा सादा। जो सादा होगा वो साधु होगा। ध्यान देना। और साधु का मतलब होता है जो किसी को धोखा ना दे और किसी को धक्का ना दे, वो साधु। हाँ, लेकिन हम दुकान में बैठ के धोखा देते हैं और रोड पे चलते हैं तो धक्का देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और धोखा और धक्का ये दो जीवन में नहीं होने चाहिए। साधु ऐसा। नारद जी कहते भैया लोगों का चित्त जो है ना, चित्र प्रधान हो गया।
कामिन्या केश शूलिन्या संभवन्तु कलाभिया। जिसका चित्त चित्र में लगा है उसका चरित्र बड़ा कमजोर होगा। ध्यान देना, हमारा चित्त चित्रवान ना हो, हमारे चित्त में सादगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जिसका चित्त चित्र प्रधान होता है और वही चित्र केतु होता है। ध्यान देना, चित्र केतु कौन? बोले जिसका चित्त जो है ना अनेक चित्रों में फंसा हुआ। और भैया चित्रों की भी सीमा होती है। ये सब हम संसार देख रहे हैं तो चित्र ही तो है, और फिर गंधर्व नगर देखते हैं फिर डबल चित्र हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और टीवी, हाँ आजकल तो सब जगह टीवी पहुंच गई। लोग कुंभ में जाते हैं ना, वहां भी टीवी लगा लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये किसी का घर नहीं छोड़ा। हाँ, इसलिए हमारा जीवन चित्रों में ना हो, हमारा चित्त जो है सादगी से भरा। प्रयास करना चाहिए कि शूलिन्या संभवन्तु कलाभिया। और नारद जी कहते हैं मैं तो सब जगह घूमते घूमते यमुना के किनारे गया और वृंदावन में पहुंचा, ब्रज में। और ये ब्रज है ना जी, ब्रज किसे कहते हैं? बोले जहां ब्रह्म के चरणों की रज हो उसे ब्रज कहते हैं। जहां ब्रह्म ने सगुण साकार होकर के निवास किया है और अकृतार्थ जीवों को कृतार्थ किया है उसे ब्रज कहते हैं। अथवा भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, वज्रनाभ ने जहां पर शासन किया हो उसे ब्रज कहते हैं, उसे रज कहते हैं। अथवा जहां बेड़ू रेड़ू ढेड़ू का ही प्रदेश है उसे ब्रज कहते हैं। नारद जी कहते हैं मैं यमुना के किनारे घूम रहा था। ज्ञान गूदड़ी क्षेत्र है जहां उद्धव की ज्ञान की चदरिया और बन गई पूरी गुदड़िया। हाँ, ध्यान देना, उद्धव गोपियों से रत्ती भर कम नहीं था। आजकल लोग उद्धव को बहुत छोटा गिन देते हैं। उद्धव बृहस्पति का शिष्य है, कृष्ण का सखा है और गोपियों से रत्ती भर कम नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आगे ही जाएगा, पीछे नहीं रहेगा। उस स्थान पर मैं गया, मैंने एक आश्चर्य दृश्य देखा कि एक देवी, एक युवती दुखी थी। उसके दोनों ओर दो वृद्ध अचेतन लेटे हुए थे, बूढ़े थे, बूढ़े जवान नहीं थे। कई माताएं देवियां उसके ऊपर पंखा डुला रही थी, पंखा हिला रही थी, कोई जल पिला रही थी, कोई समझा रही थी, कोई सांत्वना दे रही थी, कोई कुछ कह रही थी। मैंने सोचा लाओ मैं भी चलूं, जरा पूछूं इसे क्या तकलीफ है। तो मैं, नारद जी कह रहे हैं, नारद जी कहते हैं मैं थोड़ा सा गया, फिर मैं संकोच हुआ, लौटने लगा कि यहां तो देवियों का समुदाय है, देवता तो एक भी नहीं है। तो मैं लौटने लगा तो उस देवी ने हाथ हिलाकर के कहा भावो साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंता मपिनाशे दर्शनम तब लोकस्य
सर्वभाग्य हरम परम। हे साधु हे संत रुको। ये साधु संत क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना, साधु संत के तुम रखवारे और असुर निकंदन। ये साधु संत कोई अलग अलग होता है क्या? बोले हाँ, जो भगवान के पीछे पीछे चलता है वो साधु है, और भगवान जिनके पीछे पीछे चलते हैं वो संत हैं। और वो संत ये मानव न गृह्णन्ति बिना मत पाद सेवनम जन। इनके चरणों की धूली उड़कर मेरे मस्तिष्क पर पड़ जाए वो संत। संत मिलना बड़ा कठिन काम है। बोलो जय जय। संत जिसके सारे विषयों का अंत, जिसके सारी कामनाओं का अंत, इंद्रिय जन्य विषय छू भी न गए, हृदय में कभी कल्पना भी न हो। संत। बोलो जय जय श्री कृष्ण। चलने लगा। उस देवी ने कहा, भावो साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंतामपि नाशे दर्शनम तब लोकस्य सर्वभाग्य हरम। ये अग माने पाप होता है, ध्यान देना। यहां सर्वभाग्य अग माने पाप और हरम परम। अब वो देवी कहती है, भवो साधु हे साधु हे संत, आप कुछ क्षण रुक जाओ। क्यों रुक जाएं? क्योंकि दर्शनम तब लोकस्य, लोक के जितने प्राणी हैं अथवा मैं, अग पापों को नष्ट करने वाला संत का दर्शन है। मेरी चिंता को नाश करते जाओ, क्योंकि आपके दर्शन से मुझे बहुत शांति मिली है। ध्यान देना, जिसके दर्शन करने के बाद मन में आपके सात्विक भाव जागने लगे, मन की हलचल खत्म होने लगे और मन आपका निर्विषयी होने लगे, विषय वासना की तरफ चित्त जाना बंद हो जाए, उसके दर्शन के बाद तो समझ लो ये कोई बहुत बड़ी विशिष्ट विभूति है। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसके दर्शन से मन में सात्विक भाव जागृत होने लगे तो समझ लो ये कोई बहुत ऊंचा व्यक्ति है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए ऐसा दर्शन पसंद करो जिसमें शांति मिले, चित्त शांत हो। चित्त को अशांत बनाने वाले चित्रों को कभी मत देखो। हाँ, हम जो देखना चाहें आंख वो देखे, आंख जो देखना चाहती है वो हम ना देखें। हमारी इंद्रियों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रिया रूपी घोड़े चल रहे हैं और संयम के कोड़े मानव ही लगा सकता है, दानव और पशु नहीं कर सकता। ये महाराज आपके दर्शन में इतनी शांति है,
तो आपके वचनों से कितनी क्रांति होगी, तो क्षणम तिष्ठा, थोड़ा रुक जाओ। नारद जी कहते हैं भैया जैसे ही उस देवी ने कहा कि रुक जाओ तो मैं रुक गया। मैंने जाकर उस देवी से पूछा, देवी मैं आपका परिचय जान सकता हूं? आप कौन हैं? आपके पास में ये दो वृद्ध जो अचेतन लेडी कौन है? आपके पास ये जो देवियां बैठी इनका परिचय क्या है? मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं। उस देवी ने कहा, महाराज नारद जी ने पूछा, काशिकम कामिमौ चेमा नारिया का पद्म लोचना और बद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुखस्य कारणम। क्या मैं आपके दुख के कारण को मैं जान सकता हूं? और तुम कहां से आई हो? नारद जी कहते हैं जब मैंने उस देवी से पूछा तो उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनियऊ मतौ ज्ञान वैराग्य ना मानव काल योगेन जर्जर। मेरा नाम भक्ति है और मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक प्रदेश में युवती होकर के भ्रमण करती हुई जब मैं गुर्जर प्रदेश में पहुंची, गुजरात में, तो मेरी काया जर्जर हो गई, पुत्र वृद्ध हो गए। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्ते नवीनेव स्वरूपिणी, इस वृंदावन में आकर के मैं तो जवान युवती हो गई और मेरे पुत्र जो है वो वृद्ध है। मैं तो पूर्ववत हो गई किंतु मेरे पुत्र यथावत है। खटते जरठा माथा तरणों तनया विशेष। इस विपरीत अवस्था के कारण मैं बहुत दुखी हूं। महाराज आप जरा विचार करो, मां की बड़ी नई उम्र हो, नौ युवती हो मां, और बेटा हो जाए 90 साल का, तो उस मां से पूछो उसे कितनी तकलीफ होगी। अपने बेटे को देखेगी, इधर अपने को देखेगी। महाराज कृपा करो, मेरे बेटा जो है ना वो जीर्ण शीर्ण है, वो पुनः वो नवान हो जाए, अग्नि के समान हो जाए। वास्तविक हमारा जीवन अग्नि के समान होना चाहिए। दुर्विचार कभी मस्तिष्क में आने ही नहीं चाहिए। जैसे अग्नि गंदे को जलाकर के अपना रूप दे देती है, जीवन इतना पवित्र हो, हम जहां से निकल जाएं वो व्यक्ति देखता ही रह जाए। हम जिसे छू दें वो आनंद में हो जाए, दो क्षण बोल दें उसकी सारी चिंता दूर हो जाए। हमारा जीवन ऐसा हो, लोगों के दुख को दूर करने वाला हो, दुख बटाने वाला हो। बोलो जय श्री कृष्ण। दीन दुखियों का दुख अनुभव करने वाला हो, इतना सरल। और सुनो, हमारा जीवन खोटा सिक्का ना हो, चमकता हुआ हो। बोलो जय श्री कृष्ण। खोटे सिक्के को जमीन के नीचे दबाया जाता है। ऐसा जीवन हो जिसमें तेजस्वी जीवन हो, तेजोमय जीवन जियो, जिस जीवन में अद्भुत तेज हो और भगवान का सौंदर्य, भगवान का माधुर्य समाया हुआ हो। ऐसा ही मानव जीवन हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नारद जी कहते हैं भैया उस देवी ने रोका, मैं रुक गया। महाराज कुछ कृपा करो। उसने कहा मैं भक्ति हूं,
और मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक प्रदेश में युवती होकर के भ्रमण करती हुई आई और गुर्जर प्रदेश में पहुंची तो जर्जर हो गई। और मेरा नाम भक्ति है। ये दो जो वृद्ध है ना, ये ज्ञान और वैराग्य है, ये मूर्छित है। आप विचार करो, हमारे हृदय में भी ज्ञान वैराग्य तो है, पर वो